अपना बाजू जो है वो ऊपर तरीके से ना इस पोजीशन होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर इरसा शहबाज, आई एम फिजिकल थेरापिस्ट। आज मैं आपसे एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है अब्स पाल्से। अब्स पाल्से पैदाइश के दौरान बच्चों में पाई जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, क्योंकि न्यू आने वाली वीडियोस आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब्स पाल्से क्या है? अब्स पाल्से एक ऐसी कंडीशन है जो पैदाइश के दौरान बच्चों में पाई जाती है। हमारा यहाँ पर होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। बच्चों में ब्रेकियल प्लेक्सिस की ऊपर वाली नसों पर दबाव आने की वजह से अब्स पाल्से पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के जो पट्टे होते हैं, बाजू के पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चा अपना बाजू जो है वो ऊपर नहीं लेके जा पाता है, अपनी जो बाजू है उसको मोड़ नहीं पाता है। और उसके दौरान बच्चे को क्या होता है कि यहाँ पे आपको टिंगलिंग, सुइयाँ चुभना जिसे कहते हैं, वो आपके बाजू में, आपके हाथ में ये फील होती हैं। इसको हम लोग अब्स पाल्से कहते हैं। अब्स पाल्से की वजह क्या होती है? अब्स पाल्से की वजह ये होती है कि जब जो डॉक्टर है वो बच्चे को डिलीवरी के दौरान बच्चे को निकाल रही होती है तो यहाँ पर उसका ना जोर लगाती है। तो उसके जोर यहाँ पर लगाने की वजह से क्या होता है कि उसकी ऊपर वाली नसें जब दबती हैं तो उसको हम लोग अब्स पाल्से कहते हैं, और जब नीचे वाली नसें दबती हैं तो उसको हम लोग क्लम्पीज पाल्से कहते हैं। अब डॉक्टर के जोर लगाने का मकसद क्या होता है? क्योंकि बच्चे की जो पोजीशन होती है वो ठीक नहीं होती, जिसको हम लोग ब्रीच पोजीशन कहते हैं, या फिर बच्चे का जो सर है ना वो बहुत बड़ा होता है, या बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा होता है, या मदर खुद ओबीज होती है, या जो बच्चा है ना वो मदर के बच्चे का जो बाजू होता है वो मदर के पेल्विस में फंस जाता है, जिसको हम लोग शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। ये सब वजूहात होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर लगाती है। ऊपर वाली नसें दब जाने की वजह से अब्स पाल्से होता है। क्लम्पीज पाल्से नीचे वाली नसें दब जाने की वजह से होता है। क्लम्पीज पाल्से और अब्स पाल्से में फ़र्क क्या होता है? अब्स पाल्से में क्या होता है कि आपका बाजू ऊपर नहीं जा रहा होता है, कंधा बिल्कुल ख़राब होता है, लेकिन आपकी जो बाजू की ग्रिप होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन क्लम्पीज पाल्से में क्या होता है कि आपके जो हाथ की ग्रिप होती है ना बच्चे की, वो ठीक नहीं होती, लेकिन आपका बाजू जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। अब इसका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडीज़ एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये बताता है कि नर्व्स का जो डैमेज है ना वो कितना है, नर्व रूट्स कौन सी डैमेज हैं, कौन कौन सी रूट डैमेज है, डैमेज जो है वो किस हद तक है, और कौन से पट्टे जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये आपको ये टेस्ट बताता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? और वैसे भी ना इसका ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को के अब्स पाल्से है। जब बच्चा 2-3 दिन का होता है तो वो हरकत करता है, अपने बाजू की, अपने पाँव की हरकत करता है। तो माँ बाप नोटिस करते हैं कि उसका जो एक बाजू है वो बिल्कुल ठीक है, और जो दूसरा बाजू है ना वो कुछ तरीके से ना इस पोजीशन में होता है, ऐसे ऐसे नीचे इस तरह से इंटरनली रोटेटेड उसका बाजू होता है। तो माँ बाप बच्चे को देखते हैं कि उनका बाजू एक तो इस पोजीशन में है और अपना ये वाला बाजू जो ना वो हिला नहीं पा रहा है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? माँ बाप को इस सूरत में क्या करना चाहिए कि बच्चे की जो शर्ट का बाजू है ना, कफ जिसे कहते हैं, उसको सेफ्टी पिन के साथ अटैच कर दें, पिलो के कवर के साथ अटैच कर दें। तो बेबी की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से बेबी की पोजीशन होगी। उसका जो कंधा है ना वो जाम नहीं होगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम आएगा, पट्टा जाम नहीं होगा। दूसरा ये बात याद रखने वाली है कि जो पेशेंट अब्स पाल्से का हो उसमें आपने वर्जिशें करवानी है। वर्जिशें करवाने से क्या होगा कि एक तो आपका पट्टा जो है ना पट्टे उसकी वेस्टिंग नहीं होगी, जिनको मसल्स वेस्टिंग कहते हैं, मसल्स की वेस्टिंग नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि जो बाजू या पाँव आपका काम नहीं कर रहा होता ना जिन कंडीशंस के अंदर, वो बाजू छोटा हो जाता है या पाँव वगैरह छोटा हो जाता है। तो इस मतलब इसको हम लोग लिम्ब शॉर्टनिंग कहते हैं। तो आपका बाजू छोटा होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वर्जिशें बच्चे को करवानी है। दूसरा, आपका जोड़ जो है ना वो आपका जुड़ना जाएगा, ये आपने करवाना होता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें बच्चे को जो उसका बाजू है ना, इस तरह शोल्डर इस तरह लटक जाता है, तो इसमें आप लोगों ने वर्जिशें जो है ना वो आपने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जब बच्चा जो है वो 15-16 साल का हो तो इसमें सर्जरी का ऑप्शन भी होता है, जिसमें नर्व रिकन्स्ट्रक्शन, टेंडन ट्रांसप्लांट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम लोग सर्जरी करवा कर भी बच्चे को ठीक कर लेते हैं।
इसका क्या ड्यूरेशन होता है कि ये कितनी देर में बच्चे को आराम आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि इंजरी जो है वो किस लेवल की हुई है। वो NCS जो अभी मैंने बताया, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, उनसे हम लोग पता चला लेते हैं कि इंजरी किस लेवल की है। तो इंजरी का लेवल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जो ना बच्चे को कितनी देर में आराम आएगा। वैसे जो है वो नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो ना इसका इशू रिजॉल्व हो जाता है। अब आपने करना क्या है कि आपको पता चल गया कि अपस्पाल से क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आप अपने सराउंडिंग में अगर ऐसा बच्चा देखें तो आपको पता भी होगा कि अपस्पाल से क्या है, इसमें हम लोग क्या करवाना है। तो अपने बच्चे का बाजू ज़ाया होने से बचाने के लिए क्या करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट अपस्पाल से, एंड थैंक यू।